हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फिर जानेंगे अबाउट कंडक्टर्स एंड अबाउट इंसुलेटर्स। आगे चल के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले 2 मिनट रुको, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं एक सरप्राइज गिव अवे। तो सिंस वी आर क्लोज टू कंप्लीटिंग 10K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, तो इसीलिए आप में से 10 सीरियस एस्पिरेंट्स को मिलने वाली है ओसवाल एनसीईआरटी वन फॉर ऑल बुक। अब यही बुक क्यों सेलेक्ट की? बिकॉज सबसे पहले तो इसमें आपको एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे, सारे ही 6 to 12। देन उसके साथ यू विल बी गेटिंग एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज फॉर योर प्रैक्टिस। तो ये बुक परफेक्ट है फॉर दिस सीरीज एंड फॉर ऑल द एस्पिरेंट जो कि सीरियसली एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये गिव अवे जीते कैसे। तो आपको कुछ नहीं करना, संडे तक हम 10 वीडियोस लाइव करेंगे। आपको हर वीडियो देखनी है जिसमें एक लेक्चर होगा कंप्लीटिंग अ चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटीज, और उस लेक्चर में कहीं पर एक क्वेश्चन पॉप अप होगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और उसके बाद आप में से जो भी एस्पिरेंट सीरियसली 10 दिनों तक 10 वीडियोस पर हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, they will get the chance to win the giveaway. Also, since we are doing this giveaway on YouTube, तो यहाँ पर आपको कांटेक्ट करना is not going to be that easy। इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है जहाँ पर you can fill your details, your name, your address and your contact number, ताकि आपके जीतने के बाद आपकी बुक्स आपके घर तक पहुँच जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो और आज से संडे तक सारी ही वीडियोस पूरी देखना। कहीं भी ये क्वेश्चन पॉपअप होने वाला है, उसका आंसर कॉमेंट में बताना, एंड दिस इज अ चांस फॉर यू टू विन दिस गिव अवे। तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह शुरू करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। So electric current not only produces heat and magnetic effect, but can also bring about chemical changes when passed through certain liquid। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सिर्फ हीट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। अगर हम इस इलेक्ट्रिक करंट को कुछ सर्टेन लिक्विड्स के थ्रू पास करें तो वहाँ हमें देखने को मिलेंगे केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ये हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है और प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन जब हम इसी इलेक्ट्रिक करंट को कुछ पर्टिकुलर सर्टेन लिक्विड्स के थ्रू पास करते हैं तो हमें केमिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। This forms the basis of electrochemistry, and यही phenomena of passing electric current through certain liquids and there will be a chemical reaction, यही phenomena base है of electrochemistry, यानी कि study of electricity and how it is related to chemical reactions। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें 2 चीजें बहुत अच्छे से समझनी है। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर वो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट को उनके थ्रू पास होने देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, टैप वाटर एंड लेमन जूस। वहीं ऑपोजिट इसके होंगे इंसुलेटर, यानी कि वो सब्सटेंस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, डू नॉट अलाउ। ठीक, इसके एग्जांपल हो गए जैसे प्लास्टिक, रबर, वुड, डिस्टिल्ड वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। अगर इस डिस्टिल्ड वाटर में आप सॉल्ट मिला दो देन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वहीं जो हमारा नॉर्मल टैप वाटर होता है, इट कंटेन्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग सॉल्ट्स जो है वो मिक्स होते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू लिक्विड्स। तो देखो, लिक्विड्स दैट अलाउ करंट टू पास आर कॉल्ड कंडक्टिंग लिक्विड्स। जो लिक्विड अपने थ्रू करंट को पास होने देंगे उन लिक्विड्स को कहा जाता है कंडक्टिंग लिक्विड्स। कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ आयन, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स। कोई भी लिक्विड अपने थ्रू करंट को पास होने देगा या नहीं, ये डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ठीक है, जो एसिड होते हैं, बेसिस होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और आयंस फॉर्म करते हैं। देयरफॉर इनके थ्रू करंट पास होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कंडक्टर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट लैक्स आयन। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अगर किसी भी लिक्विड में एसिड, बेसिस या फिर सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो उसमें आयंस होंगे एंड देयरफॉर इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, टैप वाटर, लेमन वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू डिसॉल्व्ड सॉल्ट। तो ये जो तीनों ही लिक्विड्स हैं इनमें सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया कि वो कौन से लिक्विड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें प्रेजेंट होते हैं आयंस। ठीक है, जब भी किसी लिक्विड में एसिड, बेस या सॉल्ट मिला देंगे देन इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे कि कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग लिक्विड्स की कंडक्टिविटी। यानी कि अगर हमें कोई लिक्विड दे दिया तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो इसका सबसे सिंपल वे है कि हम एक सर्किट क्रिएट करें। ठीक है, अब सर्किट क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सो वी नीड अ बैटरी, कुछ कनेक्टिंग वायर्स, बल्ब या फिर एलईडी एंड लिक्विड इन अ कंटेनर जिसे हमें टेस्ट करना है। अब जब हम इस सर्किट में करंट पास करेंगे, अगर बल्ब ग्लो होता है इसका मतलब ये है कि लिक्विड इज अ कंडक्टर, वो करंट को अपने थ्रू पास होने दे रहा है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर बल्ब ग्लो नहीं करता, वो बंद ही रहता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट हो गया। आप इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर भी है वह बल्ब, ये हमारा एक लिक्विड है जिसे हम टेस्ट करने वाले हैं। जब यहाँ से करंट पास होगा, अगर ये लिक्विड कंडक्टर है तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर लिक्विड कंडक्टर नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम पता कर लेंगे अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ अ लिक्विड। ऑल्सो इन सर्टेन केसेस ऐसा हो सकता है कि जो लिक्विड है वो बहुत ही वीक कंडक्टर हो, करंट पास होगा बट बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसीलिए
जब भी हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम यूजुअली एलईडीज का यूज करते हैं बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव। अगर हल्का भी करंट पास होगा तो ये ग्लो कर जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए वी प्रेफर एलईडीज ओवर बल्ब्स। तो अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम किसी भी लिक्विड की कंडक्टिविटी चेक करेंगे। अब एक बार हम डिस्कस करते हैं गुड एंड पुअर कंडक्टर्स अमंग लिक्विड। जो अलग अलग लिक्विड्स होते हैं उसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। तो गुड कंडक्टर है सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस एंड विनेगर। वहीं पुअर कंडक्टर्स हैं शुगर सोल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर्स। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मींस जब इलेक्ट्रिक करंट किसी लिक्विड से पास होगा तो क्या हमें केमिकल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड केमिकल रिएक्शन कैन अकर। ठीक, तो ये पॉसिबल है कि जब करंट किसी लिक्विड से पास हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो। अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें देखकर कैसे पता चलेगा। तो ये हो सकता है कि गैस रिलीज हो रही है इसीलिए आपको बबल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। या फिर आपको देखने को मिल सकता है मेटल का डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड्स। एंड नंबर 3 दैट इज सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो देखकर हम एनालाइज कर सकते हैं कि ठीक है भाई, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक। गैस इवॉल्व हो सकती है, मेटल डिपॉजिट हो सकता है, या फिर हमारे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है। और ये जो सारे ही इफेक्ट्स हैं इन्हीं को कहा जाता है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई केमिकल इफेक्ट हो रहा है तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब देखो, हमने यहाँ पर पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? ये कंडक्टर होता है जो यूजुअली एक मेटल का बना होता है और ये सर्व करता है एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की तरह बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड क्या हो गया? ये कंडक्टर है, यूजुअली मेटल होगा और ये एक मोड ऑफ कांटेक्ट बनेगा फॉर इलेक्ट्रिक करंट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब ये है क्या? तो देखो, ये एक प्रोसेस है ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ लिक्विड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यानी कि इसमें हम एक लिक्विड लेंगे, उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और ये इलेक्ट्रिक करंट हम पास कर रहे हैं ताकि इस लिक्विड को हम केमिकली डिकम्पोज करें, इसको हम ब्रेक डाउन करें, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। जिस लिक्विड को हम यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट और जो दो रॉड्स डिप की जाती हैं इस लिक्विड के अंदर उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक लिक्विड लें जो कि है वाटर, ठीक है, हमने लिया H2O, ये हमारा लिक्विड है। यहाँ पर वी हैव दीस 2 इलेक्ट्रोड्स, ये है पॉजिटिव एंड ये है नेगेटिव, ये हमारी ये बैटरी। अब इलेक्ट्रोड का फंक्शन क्या है? तो ये हमने ऊपर ही पढ़ा था कि ये एक कनेक्टिंग सरफेस की तरह काम करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से जो करंट आया वो यहाँ से पानी में जाएगा और फिर इसके थ्रू वापस इट विल गो इन द सर्किट। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रोड। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? वाटर विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने इस प्रोसेस में क्या किया? एक लिक्विड लिया और उसको हमने केमिकली डिकम्पोज किया यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होगे आप कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। तो अभी हमने कुछ टर्म्स यूज करे थे, एक बार उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, वो कंडक्टिंग लिक्विड जिसको हम केमिकली डिकम्पोज करने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या है? तो ये कंडक्टिंग रॉड्स हैं, यूजुअली मेटल की बनी होती है और ये एक तरह से कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं टू इलेक्ट्रिक करंट। एनोड, तो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा उसे कहेंगे एनोड और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा उसे कहेंगे कैथोड। अगर हम इस डायग्राम में बात करें, सो दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज, तो ये हो गया हमारा एनोड, एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये हो गया हमारा कैथोड, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। तो देखो, इस चैप्टर में 2 ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एक थी इलेक्ट्रोलिसिस की, वो हमने देख लिया, एक केमिकल प्रोसेस जिसके थ्रू हम लिक्विड को केमिकली डिकम्पोज करेंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल एग्जांपल लिया वाटर का, वाटर में हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, वो स्प्लिट हो गया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। अब दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि इसमें हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करना, इसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका पर्पस क्या है? तो इट इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को रोकने के लिए, कुछ अलग अलग चीजों की अपीयरेंस बढ़िया करने के लिए, उनको ग्लॉसी, उनको शाइनी बनाने के लिए, या फिर कोरोजन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं। अब ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है? तो देखो, सबसे पहला स्टेप है कि द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड कैथोड, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पर हमें प्लेटिंग करनी है उसे हम कैथोड बनाएंगे, दैट मींस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड बनाएंगे, ठीक है। मेटल टू बी डिपॉजिटेड इज मेड एनोड, जो मेटल हमें डिपॉजिट करना है उसके ऊपर उसे हम बनाएंगे एनोड, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। इसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी कि जो कंडक्टिंग लिक्विड होगा, वो होगा सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द मेटल जो कि हमें डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो अब इस चीज में हमने क्या देखा कि जो मेटल हमें डिपॉजिट करना है वही मेटल हमने एनोड पे लिया है और उसी का हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि कंडक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है।
उसके बाद जब करंट फ्लो होगा तो मेटल आयंस सॉल्यूशन में जो थी वो जाके डिपॉजिट हो जाएंगी कैथोड के ऊपर। यानी कि जब हम इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था, जो हमने सॉल्यूशन लिया था, कंडक्टिंग सॉल्यूशन लिया था मेटल का, उसमें से जो आयंस है मेटल की वो जाएंगी और कैथोड पे जाके हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगी और इस तरह उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, और इसी प्रोसेस का यूज करके हम आयरन को कोट करते हैं जिंक से और इसका नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि जब हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करेंगे तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा गैल्वेनाइजेशन। इसके अलावा इस प्रोसेस के और भी अलग अलग यूजेस है, जैसे कि सिल्वर प्लेटिंग ऑन कटलरी। जो कटलरी हम यूज करते हैं उसके ऊपर सिल्वर प्लेटिंग होती है। इसी तरह ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करवा लेते हैं ताकि वो गोल्ड जैसी लगे बट उसका प्राइस काफी कम रहे। मूविंग फॉरवर्ड और थोड़ी सी एप्लीकेशंस देखते हैं। तो ज्वेलरी में इट इज यूज्ड टू गिव शाइनी फिनिश एंड रिड्यूस द कॉस्ट। बाथरूम फिटिंग्स में आपको देखने को मिलेगा टू प्रिवेंट करोजन, जिसमें क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। नेक्स्ट, इन फूड कंटेनर्स तो टिन की कोटिंग की जाती है रस्ट को बचाने के लिए एंड कंटेमिनेशन को बचाने के लिए। एंड फोर्थ इज इन व्हीकल पार्ट्स, तो फॉर डेकोरेटिव एंड रस्ट फ्री सरफेस व्हीकल्स के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनके ऊपर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो ये हो गए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस एंड व्हाई इट इज डन। मूविंग फॉरवर्ड, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए। सबसे पहला, सारे लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्टिंग लिक्विड्स हैव आयंस जो कि करती हैं कैरी करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वही लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जिनके अंदर देयर विल बी आयंस, क्योंकि आयंस ही हैं जो करंट को कैरी करेंगी। ठीक, नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस जब भी होंगे बिकॉज ऑफ द करंट तो उसमें आपको देखने को मिलेगी गैस फॉर्मेशन, कलर चेंज एंड मेटल डेपोजिशन। एंड लास्ट में हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। अब ये चैप्टर तो हमारा हो गया है खत्म, बट इसे खत्म करने से पहले हम जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये एक लिक्विड होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोड, तो ये होते हैं मेटल या फिर ग्रेफाइट रॉड जो कि हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डालते हैं, जो कि एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव होता है उसे कहते हैं एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहा जाता है कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी लिक्विड को केमिकली डिकम्पोज करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? तो ये वो मेथड है जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग की जाएगी यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गए सारे ही इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट जो कि हमने इस चैप्टर में कवर किए थे। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर हुआ खत्म। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि लेक्चर कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।